कल जो कोर्ट ऑर्डर आया उसमें तो ये वाज़े तौर पे लिखा था कि जो स्टेटमेंट्स थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी तरफ से पॉजिटिव थे और इसीलिए अदालत ने मजीद वक्त भी दिया है कि बातचीत के जरिए अगर किसी एक तारीख पर पहुंचा जा सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला है वो इन फील्ड है। तो अदालत में तो ये हमने देखा कि जजेस के सामने पेश भी हुए मुख्तलिफ पार्टीज के रहनुमा, कोर्ट ऑर्डर भी आ गया, लेकिन जो बाहर हमने स्टेटमेंट सुने, चाहे फजल रहमान साहब के हों चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हों, वो कह रहे हैं कि सर पे बंदूक रखेंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी, किसी के कहने पर नहीं हो सकते मुज़ाकरात। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या वाकई कोई मुज़ाकरात होंगे या एक नॉन स्टार्टर है? और फिर अगर नॉन स्टार्टर है तो फिर 27 तारीख को मामला कहां खड़ा होगा? देखिए, इसमें अगर आपको याद हो तो बाइकआउट का जो मामला इन्होंने किया था वो भी पहले बाहर किया और अंदर जाके फिर वकीला जो है वो पेश हो गए और काफी मिन्नत समाजत की बेंच की। तो बेंच ने कहा पहले आप जाके लिखवा लाए उनसे कि वो फिर करें। ये जो सियासी जमातें हैं ये उनकी गैर संजीदगी का जो है वो मुजाहिर करती हैं कि अगर आप कोर्ट के अंदर ये कल जो बात की थी तो काफी बेहतर गुफ्तगू की थी। मेरी नजर में तमाम जो नुमाइंदगान थे वो पॉजिटिव थी और जो मुल्क की सजाने की कैफियत में है जिस तरह से है उसमें की गुफ्तगू की जरूरत है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो किसी भी मामले में वो चाहे आइन टूट जाए चाहे मुल्क का कबाड़ा हो जाए वो अपनी जाती जो मुखासमत है उस पर किसी किस्म का वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना वो अपने वालिद के बनाए हुए आइन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती महमूद साहब का बहुत बड़ा किरदार था, अल्लाह उनको मरीज के रहमत करे। और मौलाना फजल रहमान जो है एक स्ट्रक्चर के लीडर हैं, उनको इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जो है वो कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रही कि वो उन्होंने अपना फ्यूचर जो है वो कैसे करना है, क्योंकि इस वक्त वो कमर भी नहीं छोड़ना चाह रहे और वो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनकी स्ट्रेटजी है क्या, वो चाहते क्या है। कोर्ट के अंदर जो मामलात हुए थे वो निस्बतन बेहतर थे, बाहर जो हुई गुफ्तगू उसकी मजम्मत की जा सकती है। नहीं तो आपको लग रहा है जो अदालत ने भी कहा कि देखिए अगर तमाम सियासी मामलात को लेकर बैठेंगे तो काफी इसमें तो तवील अरसा गुजर जाएगा और वो पॉलिटिकल फोरम पर ही होना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम 1 पॉइंट एजेंडा पर बात हो कि जनरल इलेक्शंस की जो डेट है वो कंसेंसस से तय हो जाए। तो उसमें आपको लग रही है कि अब भी कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, अभी जो फारूक नायक साहब का गए थे जो ऊपर हमें भी इतना मिली और बाद में उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा कि वो फारूक नायक और अटॉर्नी जनरल तो किसी और किस्म की बातें कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने टाइम लिया। अब इशू ये है कि 27 को अगर वो इसके बावजूद नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को तो पुश कर रहे हैं ताकि जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए जिससे वो अवॉइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट, और ठीक है अवॉइड कर रहे हैं कि उनका मतमा नजर इलेक्शन आइन के मुताबिक हो जाए। अब कंसेंसस अगर शहजाद डेवलप होता है सियासी जमातों का तो उसके तो आईनी फिर कानूनी रास्ते निकल सकते हैं, निकालने पड़ेंगे भी, और उसके बगैर हो नहीं सकता। ये कोई पंचायती मामला जो है नहीं हो सकेगा। अदालत को भी ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि आइन की मुद्दत वो बढ़ाए या कम करे। उसके नतीजे में तो पार्लियामेंट में बैठ के ही सियासी जमातों को आइन में तरमीम की या उसकी जो भी जरूरत होगी उसके रास्ते मौजूद हैं, निकाले जा सकते हैं। और अगर मुल्क में एक किस्म का 1 तारीख को इलेक्शन कराना है तो उसके लिए आइनी तरमीम की जरूरत है, क्योंकि आइन की मंशा कुछ और है। उसमें जब तक ये बैठ के, और अदालत ने ये कहा कि हमने एक डेट दी है आइन के मुताबिक दी और उसकी वाज़ेह भी किया कि वो 13 दिन जो डिले हुआ था इलेक्शन कमीशन ने जो इनकी वजह से हमने सिर्फ उसको कैलकुलेट करके ऐड किया, हमने कोई मुद्दत बढ़ाई नहीं है। और उस जो 90 दिन का मैंडेट है वो मौजूद है और उससे कोई सियासी पार्टी खिलाफ भी नहीं करती। अब इनका आप अगर देखें सियासी जमातों का फॉलो फेड में बहुत ज्यादा बैकऑटमी है। आपने जब सूबाई असम्बलियों की डेजिग्नेशन को चैलेंज ही नहीं किया आज तक, तो फिर इलेक्शन में जाने के अलावा आपके पास ऑप्शन लेकिन आप देखें ना, मामला ये कि तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में है वो कहती है कि किसी इदारे के कहने पे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ने कल ये कहा है, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ही चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट है कि ये मामला अगर कोर्ट से खत्म हो गया तो फिर आपको यकीन नहीं है कि क्या सियासी जमातें आगे बढ़ के इलेक्शन करवाएंगी। शहजाद, बात यह है कि ये जो इनिशिएटिव हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने कहा कि ठीक है हमने तो फैसला दिया है
उस फैसले पे अमल दरामद करना ना करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस तो होंगे। लेकिन अगर आप आपस में बैठ के कोई बात करते हैं तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट अगर नहीं होता तो फिर ये सियासी जमातें बैठी होगी ना आपस में, नहीं बैठ सकते और नहीं बैठ पा रहे हैं। उससे नुकसान क्या हो रहा है? मुल्क का नुकसान हो रहा है, मईशत का नुकसान हो रहा है।